नमस्कार दोस्तों, और मेरे प्यारे किसान भाइयों, देख सकते हैं ये जो हमारा 14 बीघे का खेत है, इसमें मैंने सिसगोल्ड वगैरह लगाया हुआ था। और धान की फसल देख सकते हैं, इसमें कम से कम अभी 30 कल्ले हो चुके हैं। तो इसमें मैं ये अपना जो खेत है, इसमें मैं सेकंड डोज लगाने के लिए आया हूँ। तो देख सकते हैं ये जो मैं क्या लगा रहा हूँ क्या नहीं। ये देखिए मैंने 1.5 बोरी यूरिया और ये देखिए फर्राटी में लगा रहा हूँ, जो कि पेस्पिन क्रॉप साइंस वालों का ये जो फटेरा वाला टेक्निक है वो इसमें देखिए ये मिलाया जा रहा है। इससे मैं आपको किसान भाइयों बता दूं, पहले वाले जो डोज में जब हम लगाते हैं ये जो फटेरा वाला टेक्निक, तो वो इतना अच्छा कारगर नहीं होता है। क्योंकि बता दूं दोस्तों कि जो ये धान की फसल है, तो ये टेक्निक पत्ती जो लपेटा छुड़ी आती है और तना छेदक वगैरह आती है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। लेकिन जब तक अपने शुरू वाले स्टेज में लगाते हैं, तब तक धान की जो फसल होती है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा इसमें पत्ती नहीं हो पाती है, जो कि तब तक ये लास्ट तक इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है। लेकिन मेरी ये जो फसल है, इसमें खाद डाले हुए मुझे 10 दिन हो चुके हैं, जो कि इसमें देखें पौधा भी देखिए गूंदर बना चुका है 25-30 किले का। तो इसमें अब ये पत्ती हो चुकी है। तो ये सेकंड डोज लगाने के लिए मैंने ये जैसे ये 14 बीघा है, तो इनके लिए मैं 3 बोरी लेके आया हुआ था। जैसे कि 1.5 बोरी ये रखी हुई है और 1 बोरी देखिए उधर वो खुली हुई है। तो इसमें मैंने इसे 1.5 बोरी मिला ली है। और देखिए ये जो मैंने टेक्निक है जो फटेरा वाला पेस्पिन क्रॉप साइंस का फर्राटी के नाम से, वो इसमें मिला लिया है। अब इसका हम मिश्रण तैयार करेंगे और इसका ये फैलाव करेंगे। तो मैंने देखा जो पिछली साल मैंने लगाया हुआ था और ये खेत में नहीं लगाया हुआ था, तो बाद में बहुत बड़ी समस्या आ गई थी, जो कि जो धान का पौधा होता है तो बीच से जो सूख जाता है एकदम पौधा, जो कि उसकी जो ऐसी किल्ली जो खींचते हैं वो सफेद सफेद पड़ जाती है, आराम से खिंचाती है। तो इसलिए ये समस्या का निदान के लिए मैं अपने खेतों में ये डाल रहा हूँ। और इस टाइम पर मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जो ये दवा है, तो ये दवा को जो मिलाने के लिए आराम से इसमें मिलाने का या डालने का कोई दिक्कत नहीं होता है। जो सेकंड डोज होती है तो उसमें मिला दिया जाता है और उसी में डाल दिया जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जड़ों में कभी कभी एकदम धुआं सा एकदम उठ जाता है धान की फसल में, ज़्यादा पानी होने या कोई दिक्कत होने, तो इसके लिए भी ये समस्या नहीं हो पाएगी। और ये दवा बहुत अच्छे से कारगर करती है, तो इसलिए इस दवा का मैं यूज कर रहा हूँ इस टाइम पर, और आराम से इसका यूज होगा और अच्छे से इसका रिजल्ट आता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार फैलाई जा रही है। देख सकते हैं दोस्तों, देखिए दवा को इसमें यूरिया में मिलाया जा रहा है बड़े आराम से अच्छे से। और देख सकते हैं ये इसका जो यूज है इसका किया जाएगा, तो इसमें ये दवा को मिलाया जा रहा है। ये दवा को जो मिलाया जा रहा है, देख सकते हैं जो हमारे सहयोगी लगे हुए हैं विनोद कुमार जी, और ये इसका फैलाने का इसका काम करेंगे। और जो धान की फसल वगैरह दिखाई दे रही है हमारी, देख सकते हैं ये जो पीछे टूटा, ये 7 बीघे का ये वाला टुकड़ा है, ये मेड़ गई हुई है, तो ये डिवाइड किया हुआ 7 बीघे का है। इसका जो सिस्टम है वो इसलिए मैंने ये 2 भागों में डिवाइड कर लिया है, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहूँगा हमारा ट्यूबवेल है वो उधर लगा हुआ है, वो आप देख सकते हो, दिखाई दे रहा हो आपको, क्योंकि कैमरा में पकड़ा हुआ हूँ उल्टे, तो शायद की बार ना अगर दिखाई दे रहा हो तो मैं बता रहा हूँ इधर है। लेकिन जो हमारी अंडरग्राउंड लाइन पड़ी हुई है उसका सेम देखिए दोस्तों, एक ये यहाँ पर है और एक बीच में एक बम्बा दिखाई दे रहा है, लास्ट में जो पौधे दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर है। तो जब पानी लगाते हैं तो हम तो यहाँ जैसे पानी लगाना है तो जितना पानी हमें ज़रूरत होती है उतना यहाँ से निकाल लेते हैं, बीच का खोल लेते हैं, थोड़ा बहुत ढीले कर दिए, लास्ट कर दिए, तो तीनों जगह से बराबर बराबर पानी बांट लेते हैं, तो उससे बड़े आराम से पानी लग जाता है। तो इसलिए मैंने ये अपने जो खेत है वो डिवाइड कर दिए 7-7 बीघे में, जो कि बहुत अच्छे से आराम से पानी लग जाए और फसल ज़्यादा पानी लगाने के लिए, या दूरी के जो नाली या भरे आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, तो उसके माध्यम से ज़्यादा दूरी होगी तो फटाफटी होगी। लेकिन छोटे जो खेत हो गए हैं डिवाइड हो गए, तो उसमें पानी लगाने की दिक्कत नहीं आती, इसलिए मैंने ये किया हुआ है। और ये देखिए हमारा जो मिश्रण है वो तैयार होने को है, देख सकते हैं। और अब इसमें हम जो बुरकाव इसका करेंगे वो बड़े अच्छे से होगा, और फिर दिखाएंगे हम इसमें जो इसका रिजल्ट आएगा उसका भी मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा पूरा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो फटेरा जो ये लगाते हैं थोड़ा महंगा जरूर पड़ता है। ये FMC वालों का भी आता है, उन्होंने इसे लॉन्च किया था, लेकिन ये टेक्निक दूसरी कंपनियों ने कर लिया है, लेकिन रिजल्ट सबके सेम है। लेकिन वो तो कंपनी के हिसाब से रेट कम ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए मैं ये पेस्पिन क्रॉप साइंस वालों का ये फर्राटी के नाम से आता है, तो वो मैं लगा रहा हूँ। दोस्तों मैं बता दूं कि जब ये दवा लगा लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए फसल का बीमा हो गया। इस प्रकार से ये समझ लीजिए 20-25 दिन के लिए फसल एकदम निरोगी हो जाती है एकदम, तो उसमें कोई रोग नहीं आता, तो इसलिए इसका यूज कर रहे हैं। इसका दोस्तों मैं डोज का बात करूं तो इसका जो डोज होता है वो 4 kg एकड़ का होता है।
तो इसमें मैंने बस क्या ज़्यादा नहीं, तो ये 4 केजी एकड़ का होता है, तो इसलिए इसमें मैंने जो मेरा 7 बीघा का टुकड़ा है, तो इसमें इसमें देखिए मैंने 6 केजी डला दिया है, क्योंकि एक पैकेट देखिए ये था जो मैंने ये डलाया हुआ है, और एक पैकेट ये पड़ा हुआ है, तो आधा इसमें बचा लिया है, आधा वो रखा, आधा ये रखा है, तो देख सकते हैं काली पन्नी में। तो इसलिए ये 6 केजी बना लिया है मैंने। ये एकड़ का डोज इसका 4 किलो का होता है। तो इसका जो मिश्रण मेरा तैयार होने को है, तो फिर मैं इसका ये यूज करूँगा और इसका यूरिया का फैलाव कर दूँगा। और जो इसका जो डोज है, डोज में डिफरेंस ना करें दोस्तों। डोज इसका 4 केजी एकड़ का ये ना करें। जैसे मेरी ये 7 बीघा टुकड़ा था, उसमें 7 बीघा डाल में लगा दिया एक पैकेट, और उसका तो फिर अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। तो इसलिए पूरा डोज लगाएं, जो कि दवा का, किसी भी दवा, कोई भी दवा हो, लेकिन जब डोज अच्छा होगा तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। अब ये टेक्निक देखिए, ये उलाने के लिए तैयार किया जा रहा है, झोली में भरकर इसे फैलाया जाएगा। जो हमारा ये वाला खेत है, इसमें ये भी डल रहा है टेक्निक, ये जो हमें डलवा रहा था सेकेंड डोज, तो इसमें ये डल रहा है, और इसमें इस वाले में भी डलना बाकी है। ये दो जो खेत हैं, जो दोनों 14 बीघा के हैं, 7-7 बीघे के टुकड़े, तो इसमें दोनों में ये चल रहा है प्रोसेस। और दोस्तों मैं बता दूं कि ये दवा के माध्यम से मैंने पिछली साल भी मैंने ये लगाया हुआ था, जो कि फर्स्ट डोज में मैंने लगा दिया था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये केवल जो ये इंसेक्टिसाइड है, जो फठेरा वाला टेक्निक, तो जो नीचे रेड वर्म की समस्या आ जाती है, तो उस रोग को ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता है। ये केवल सफ़ेद सुड़ी को ही कंट्रोल करता है। नीचे जो रेड वर्म, लाल जड़ वाली सुड़ी होती है, उसके लिए दूसरी दवा यूज की जाती है। ये उसमें ज़्यादा असरदार कारगर साबित नहीं हो पाता है। ये केवल ऊपर तने के ऊपर एकदम जैसा जो देखो सुड़ी पत्ती लपेटा हुई या पतलैया हुई, उसी को ही प्रभावित करता है। ये नीचे जड़ वाली उसमें नहीं करता है, क्योंकि बहुत से जो किसान भाई हैं वो जड़ वाले के लिए नीचे से ही डाल देते हैं, क्योंकि उसमें इतना अच्छा कारगर नहीं करता है। जहर तो जहर है, लेकिन करेगा, लेकिन इतना अच्छा नहीं करता है जितना अच्छा ऊपर वाली सुड़ी के लिए करता है ये। और दोस्तों देखिए, ये यहाँ तक हमारी उधर जो उल गई है। अब देखिए यहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट की जा रही है, उलाई जा रही है खाद को। और ये उलाने वाले जो भाई साहब हैं, ये इस तरीके से खाद उलाते हैं कि एकदम इनकी खाद में, जैसे बहुत से लोग उलाते हैं एकदम नालियाँ छाप में छोड़ देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, कहते हैं कि वो पानी के साथ बह के खाद पहुंच जाएगी दूसरे पौधों तक। लेकिन वो ये जो उलाते हैं वो एक तार उलाते हैं। इनकी खाद उलाने के लिए इनको बहुत ही लोग इनको तलाशते हैं और पकड़ते हैं, क्योंकि खाद उलाने के लिए हर एक आदमी की बस की बात नहीं है। एक तार जो खाद उला ले और पूरे जो इनको डोज बता दें कि इसमें मुझे 1.5 बोरी डालना, और इनको खेत बता दें, उसी हिसाब से ये अपने मूठे को चलाते हैं। तो इसलिए इनको किसान भाई जो हैं उलवाने के लिए ढूंढते हैं। लेकिन ये थोड़े अगर फ्री होते हैं तो उनका काम कर देते हैं, नहीं तो ये अपना कंस्ट्रक्शन साइड का काम करते हैं, जो सरिया वगैरह बांधने का, तो उसका काम करते हैं। तो अगर टाइम होता है तो ये कर देते हैं, अन्यथा ये नहीं करते हैं। और देख सकते हैं ये बड़े कायदे से उसी हिसाब से फैलाव करते हैं, अपनी मूठा है वो उस हिसाब से भरते हैं कि जहाँ पर जैसे कि उला रहे हों, और उस पूरे डोज के साथ पूरे एकदम क्लियर एकदम खाद के तरीके से काम करते हैं। क्योंकि जो खाद है, बहुत से लोगों में देखा कहीं जिधर खाद स्टार्टिंग करेंगे उधर तो झोंक देंगे एकदम पूरी बोरी एकदम, फिर कम जैसे खाद होती जाएगी, देखा उन्हें कि खेत हो भी नहीं पाएगा तो कम करते चले जाते हैं। लेकिन इनकी जो खाद उलाई का जो फार्मूला है वो एकदम इनको बहुत ही अच्छे से ज्ञान है। कम से कम 20 सालों का इनका ज्ञान है। मैं जब छोटा था तब से ये खेती कर रहे थे,
से हमारी जो खेत थे, तो तब से ये इनके साथ काम करते करते मुझे कम से कम 10-12 साल हो गया, लेकिन हमसे ये पहले से कर रहे थे। तो जो कि इनको 20 साल का कम से कम इनको अनुभव है। इनकी एज जो कम से कम 50-55 की लगभग होगी। तो इस हिसाब से देख सकते हैं ये अपना पूरा काम बढ़िया तरीके से एकदम करते हैं। खाद लाने के लिए एक जाने जाते हैं, जो कि ये विनोद कुमार जी हैं लोकासई गांव के, और इनका नाम कोतवाल के नाम से भी जानते हैं। खाद बहुत अच्छी तरीके से लाते हैं, तो इसलिए ये मैं इनको पकड़ के रखता हूँ और ये आराम से अपना ये काम कर देती हैं। तो मैं खाद उलवाता हूँ, ज़्यादातर इन्हीं से उलवाता हूँ। तो इसमें जो खाद उलाने के जो बहुत से लोग करते हैं, जो उलाने वाले, वो नालियाँ छेद। तो ये दवा भाई साहब, ये जो अगर जो दवा है, ये मैं आप सोच रहा हूँ मैं इनकी ये बात कह रहा हूँ, मैं इनकी बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मुझे कहने का थोड़ा मतलब है, क्योंकि ये दवा है। इसमें दवा जब आप नालियाँ छोड़ देंगे तो दवा जहाँ पर नहीं जा पाएगी तो वहाँ पर कम असर करेगी। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ। तो जो दवा है, ये खाद है जो सेकेंड डोज की उला रही हैं, और इसमें जो फटेरा वाला टेक्निक है वो इस प्रकार उलाएं जो कि एक समान गिर जाए। तो जो खेत में जो दवा जो इसमें है, जो टेक्निक, वो एक समान काम करे, इसलिए मैंने ये आपको बताया हुआ है। तो ये पूरी प्रोसेस एक तार एक समान करनी है। और आपसे विदा लेना चाहता हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों और मेरे प्यारे किसान भाइयों।